तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे मनोविज्ञानी अर्थात साइकोलॉजी। इसमें जो हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं, बेसिक के बारे में। तो मनोविज्ञान है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये साइकी प्लस लोगोस से बना है। जैसे साइकोलॉजी तो साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। तो क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होगी? आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। वैज्ञानिक विधि की शुरुआत तो अरस्तु ने की थी, इसलिए इसको प्राचीन जनक है जो मनोविज्ञान का वो अरस्तु ही है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम वुंट। अब ये बता दूं, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक क्यों है और ये आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों है। ये जो विलियम वुंट को मान रहे हैं, ये 1879 में लिप्जिंग जो जर्मनी में है वहाँ पे एक प्रयोगशाला बनाई थी, वैज्ञानिक प्रयोगशाला मनोविज्ञान की। तो ये वुंट द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शाखा। एक तो हो गई विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। ये है जो बाल मनोविज्ञान वो गर्भकाल से बाल्यकाल तक का जो अध्ययन होता है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और बाल विकास, ये मतलब बाल विकास है वो गर्भकाल से किशोर अवस्था तक, गर्भकाल से किशोर अवस्था तक। अब जो हमने बाल विकास देख लिया गर्भकाल से किशोर अवस्था तक, तो बाल विकास की परिभाषा पढ़ेंगे। जेम्स ड्रेवर क्या कहता है? जेम्स ड्रेवर इसके बारे में ये कहता है कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था का जो अध्ययन होता है वो बाल विकास होता है। फिर आता है करो एंड करो। ये एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसका आप याद रख लेना। वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, बाल विकास कहलाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गर्भकाल, जब बच्चा गर्भ में बढ़ने लग जाता है और जब तक किशोर अवस्था तक का जो अध्ययन होता है वो ही बाल विकास होता है। ये क्या कहता है कि परिपक्व कब तक हो, परिपक्व तो कब तक ही होगा, इसलिए इस परिभाषा को सटीक नहीं माना गया है। एक बरक ने क्या परिभाषा दी है कि जन्म से पूर्व अवस्था में परिपक्व अवस्था तक। अब जन्म होगा, जन्म से पूर्व है, फिर परिपक्व कब तक होगा, तो ये करो एंड करो की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतिहास क्या कहता है बाल विकास के बारे में? प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें कहा है कि बाल्यावस्था के अनुभव या प्रशिक्षण इसका प्रभाव व्यावसायिक योग्यता पर पड़ता है। कोमनियस 1828 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इसने एक शिशु विद्यालय खोला था, इसमें इसका व्यापक दान दिलाया था। पेस्टोलॉजी के बारे में आप महत्वपूर्ण याद, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। 1774 में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने। 3.5 साल के बच्चे पर, खुद के बच्चे पर इसने अपना अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने। अध्ययन का नाम था बेबी बायोग्राफी। क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। फिर इसके बाद में कौन आएगा? इसके बाद में आएगा आपके टाइडमैन ने भी अपने खुद के बच्चे पर अध्ययन किया था। 1784 लेके 1784 में अपने खुद के बच्चे पर शारीरिक या मानसिक अध्ययन किया था। रूसो की एक पुस्तक है इमाइल, बस इतना याद रखना है इसमें। बाल विकास का अध्ययन जो आंदोलन था वो जनक, इसको हॉल कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने चलाया था ये आंदोलन 1893 में, अर्थात 19वीं शताब्दी में अमेरिका में। स्टेनले हॉल कहाँ का था? अमेरिका में। इन्होंने 2 समितियां बनाई थी, एक तो बाल अध्ययन और एक है बाल कल्याण। बाल विकास का प्रश्नावली विधि का अध्ययन किया है। इसकी पुस्तक है पेडोलॉजिकल सेमिनरी, इंपॉर्टेंट है पेडोलॉजिकल सेमिनरी, 1890-91 में लिखी थी। इंग्लैंड में जनक किसे कहते हैं? सल्ली को। इसकी बुक का नाम है चाइल्ड स्टडी। प्रथम बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क 1887 में स्थापित किया गया था। एक आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा लो, 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र का स्थापित किया गया था विलियम हिल्ली, शिकागो में स्थापित किया गया था 1909 में। भारत में 1920 में गीजूभाई बधेखा ने स्थापित किया था। 1930 में बाल विकास की शुरुआत ताराबाई मोडेक ने की थी। तो चलिए दोस्तों, आज का इतना ही, कल और दूसरे वीडियो में मिलते हैं।